रेखा, सुधा, मधु, टीना, मेघा, मीना, अरे कहाँ हो? छह की छह कहाँ मर गई? अरे बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। 10 दिन के लिए तुम सब आजाद होने वाली हो। फिर जितना जी में आए कर लेना मौज मस्ती। मेरे रहते तो तुम्हारे अरमान पूरे हो नहीं पाते। रेखा मनी मन बुदबुदाई, वो तो है मम्मी जी। रेखा, कुछ कहा तुमने? सास नागिन की तरह उसकी तरफ पलटते हुए फुफकारी। अरे नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि 10 दिन क्या, आप चाहो तो 20 दिन, 1 महीना जाओ। यहाँ की चिंता मत करना, हम सब मिलकर यहाँ सब संभाल लेंगे। रेखा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मुझे भेजकर पीछे से मेरे घर और मेरे बेटों पर कब्जा जमा लोगी? सास आंखें दिखाते हुए बोली। तभी सुधा बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निस्फिक्र होकर जाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटाना। वह क्या है ना मम्मी जी, हम लोगों को आपके बिना यहाँ मन नहीं लगता है। अभी तो मैं गई भी नहीं और ये वापस बुलाने लगी। हे भगवान, कैसी भव्य दी है जो चाहती ही नहीं कि सास कोई तीरथ कराए। सास नाटकीय अंदाज में रुआसी होकर बोली। तभी मधु बाहर आते हुए बोली, मम्मी जी, आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही हैं? बता देंगी तो समय से खाना पानी पहुंचा दूंगी। आपको हॉस्पिटल का नहीं खाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने मधु? हॉस्पिटल जाए मेरी जूती। अरे अक्ल की अंधी, मेरे सुख चैन की दुश्मन, हॉस्पिटल तो मैं तुझे भेजूंगी वापस आकर। फिलहाल तो मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। कान खोलकर सुन ले, कहीं कोई पूछने आए तो मुझसे मिलने अस्पताल मत भेज देना। सास मधु का कान पकड़कर बोली। तो मधु दर्द से होठ भींचकर बोली, अरे मम्मी जी, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजेंगी? मुझे क्या हुआ है? अरे महारानी, तू जा अपने कमरे में, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सास सर पकड़कर बोली। तो मधु सास से दूर जाकर बोली, मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। मेरे मन की बात समझ गई कि मुझे नींद आ रही है। अच्छा, मैं चली सोने, अपना ख्याल रखना। हैप्पी जनवरी। अरे वो जर्नी होता है, अक्ल की दुश्मन, सास खिंचकर बोली। फिर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कब अक्ल आएगी मेरी बहुओं को। सर्कस बना दिया है मेरे घर को। तभी टीना 2 बड़े से बैग लेकर कमरे से निकली और मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, जैसे ही मैंने सुना आप तीर्थ पर जा रही हैं, 10 दिनों के लिए मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए। लेकिन सारे कपड़े क्यों? मम्मी जी, आप भी ना समझती नहीं। यात्रा में आप रोज 4 जगह घूमने जाएंगी, तो रोज के 4 कपड़ों के हिसाब से 10 दिन के 40 कपड़े, और 10 रात एक पहनकर सोएंगी, एक उठने के बाद पहनेंगी। उस हिसाब से हुए 20 कपड़े, कुल मिलाकर 60 कपड़े। और एक पहनकर जाएंगी, एक वहां पहुंचकर चेंज करेंगी, फिर एक वहां से पहनकर वापस भी तो आना है। सास टीना को रोकते हुए बोली, तू अपनी गिनती अपने पास रख मेरी माँ, इससे ज्यादा मत याद कर, नहीं तो पूरे मोहल्ले के कपड़े ले जाने पड़ेंगे। दांत पीसते हुए सास मन ही मन बुदबुदाने लगी, ना जाने कैसी बहुओं से पाला पड़ा है। तीर्थ पर भी नहीं जा सकती चैन से। ये सब देखकर दिल दिमाग पर ये अनोखी बहुएं ही छाई रहेंगी। तभी मेघा कुछ सामान के भरे हुए झोले लेकर आते हुए बोली, मम्मी जी, आओ महारानी, तुम्हारी ही कमी थी, फरमाओ अब आप क्या लेकर आई हो मेरी खिदमत में। सास ने व्यंग किया तो मेघा बोली, मम्मी जी, आप 10 दिन के लिए जा रही हैं, उसी हिसाब से मैंने सूखे नाश्ते और कुछ खाने के डिब्बे तैयार किए हैं। लाल डब्बा सुबह का नाश्ता, नीला डब्बा घूमने जाओ तब साथ ले जाना, कहीं भी जगह देखकर खा लेना। हरा डब्बा दोपहर का लंच, और काले डब्बे में रात का डिनर है। उसके अलावा भूख लगे तो सफ़ेद डब्बे में मैंने कुछ स्नैक्स रखे हैं। इसी तरह 10 दिन के 10 झोले पैक कर दिए हैं। सास उसे रोकते हुए बोली, चुप हो जा शताब्दी एक्सप्रेस, तू झोले रख दे,
मुझे जैसे खाना होगा मैं खा लूंगी। लग रहा है मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, गड्ढा खोदकर समाधि लेने जा रही हूँ, जहाँ खाने को कुछ मिलेगा नहीं। तभी मीना हाथ में एक फावड़ा लेकर आते हुए दिखी। मीना के हाथ में फावड़ा देख सास डरते हुए बोली, बहू तू फावड़ा लेकर क्यों आई है? वहाँ फावड़े का क्या काम? मम्मी जी आप भी ना क्या क्या सोचती हैं। अभी आपने कहा गड्ढा खोदकर समाधि लगाने जा रही हूँ, तो मैं फावड़ा लेकर आ गई। अब जल्दी बताइए कहाँ खोदना है गड्ढा? कितने फीट गहरा, कितना लंबा और कितनी चौड़ाई का गड्ढा होना चाहिए? सास सर पीटने लगी। हे भगवान, मेरे तो भाग ही जाग गए। एक से एक नमूने दिए हैं आपने मुझे। धरती पर आकर आप ही देखो मेरी इन महारानियों के कारनामे। हो गया मेरा तो तीर्थ यहीं पर। तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही। सासू माँ तीर्थ यात्रा का विचार त्याग डोली उठाकर दूध लेने निकल गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।